अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कवर ड्राइव कन्वर्सेशन। आज हम बात करेंगे पीसीबी में जो रिसेंटली चेंजेस हुई हैं, तो उस बारे में बात करेंगे। जनाब कैसे हैं आप? बता दें सर, आप बताएं। बाबर आजम साहब एंड ऑफ एन एरा, तो बाबर साहब को ने कप्तानी से, बाबर ने रिज़ाइन कर ली कप्तानी से, तो क्या कहते हैं, कैसा लगा आपको डिसीजन? नहीं, ये डिसीजन तो मुझे ठीक लगा है क्योंकि कैप्टनसी से जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि उनकी परफॉर्मेंस पे इफेक्ट पड़ रहा था। ठीक है, ये डिसीजन उनके लिए भी ठीक है और टीम के लिए भी ठीक है। ये मतलब ये पहले हो जाना चाहिए था, बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन चलो अभी भी अगर हुआ तो कोई देर नहीं है। देर है दुरुस्त है। बिल्कुल। लेकिन मेरे मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है कि ये डिसीजन बहुत अच्छा था। और शान मसूद को जो टेस्ट कैप्टनसी में उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया है वो भी डिसीजन बहुत अच्छा है। कोई बुरा डिसीजन नहीं है क्योंकि उसने पहले नहीं, भी किए लेकिन हुए। ये बताया ना, बाबर आजम को जहाँ तक रिसोर्सेज के हिसाब से उनको ऑफर की गई थी कि आप वनडे और T20 छोड़ दें, टेस्ट में आप कप्तानी करें। अब आप खाली नोट करें, ये पीसीबी वाले जानबूझ के एक बलि का बकरा बना रहे थे, ठीक है, बिल्कुल। ताकि इसको ऐसा रगड़ा मिले कि मतलब अब जो थोड़ी बहुत भी सिंपथी है आवाम के अंदर वो भी खत्म हो जाए। जाहिर बात, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में अब हम में से कोई उम्मीद लगा के नहीं बैठा कि हम जीत कर रहेंगे, क्योंकि हमारे बड़े जीत के नहीं है तो ये क्या जीतेंगे। तो मतलब वो सिंपली ने बलि का बकरा बना रहे कि यार ये इसकी कप्तानी बिल्कुल ही खत्म करें। लेकिन उन्होंने डिसीजन तो ठीक ले लिया ना, अगर टेस्ट हाँ, कैप्टनसी से भी अच्छा किया। और मैं खुद कह रहा हूँ, जाहिर बात है कि भाई अपनी परफॉर्मेंस पे खुद करें, ध्यान दें, छोड़ें इनको, ठीक है। बाकी शान मसूद की मेरा ये मानना है कि देखें, आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, ठीक है, वो भी कोई बहुत अच्छा बैट्समैन था लेकिन कैप्टन अच्छा साबित नहीं हुआ। और उसकी परफॉर्मेंस भी इफेक्ट हुई। विराट कोहली को देख लें कि आईपीएल का अभी तक एक भी टूर्नामेंट वो नहीं जीते, ठीक है। उसके बाद ओवरऑल जितने भी टूर्नामेंट आईसीसी के हुए उनमें भी मतलब उन्होंने ट्रॉफी कोई नहीं उठाई, ठीक है। तो उस हिसाब से मतलब अगर बैट्समैन देखा जाए उनको, ठीक है, एज अ प्लेयर देखा जाए तो उनसे ज़्यादा अच्छा प्लेयर अभी तक नहीं देख है। लें शर्मा के नीचे, आप देख लें ठीक कितना है, परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। एशिया, पूरे एशिया में अगर देखा जाए, बल्कि एशिया क्या मतलब पूरी पूरे, दुनिया क्रिकेट हाँ, में देख लें आप। देखा जाए तो उनसे, इन दोनों बैट्समैन से बेहतर कोई मुझे आज दिन तक लगा नहीं है। इसी तरह ये ठीक है, इसी तरह बाबर भी है, वो भी मतलब प्लेयर बहुत अच्छा है, ये नहीं है, नो डाउट। उसकी परफॉर्मेंस पे आपने अक्सर देखा होगा, जितनी हमारी हिस्ट्री चलती आ रही है, जब ये हमारे कैप्टन फ्लॉप हुए हैं ना, तो उसके बाद उनसे कैप्टनसी तो ली जाती है, ड्रॉप भी किया ड्रॉप जाता भी है। किया था, ये इसको ड्रॉप नहीं कर नहीं सकता। कर, उसकी क्यों? वजह क्योंकि उसकी उसके रिकॉर्ड्स देखो, रिकॉर्ड उसके स्टैट्स अगर देखा जाए तो वो बहुत बेहतर है, ठीक है। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट है इस टाइम, ठीक है। और जहाँ तक ये मतलब टेस्ट का वो है कैप्टनसी है, वो भी अच्छा डिसीजन है। उसकी वजह ये है कि शान मसूद ने पहले भी डोमेस्टिक में भी की हुई है, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस है, उसने तो काउंटी में भी कप्तानी की हुई ऐसे है, अंडर 19 में भी मेरे ख्याल से उन्होंने शायद की हुई है। हाँ, कप्तानी की हुई है उसने। ठीक है, तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से तो ठीक है। और टेस्ट वैसे भी वो टेस्ट का प्लेयर अच्छा है, अच्छा ऐसा player नहीं है कि और मतलब एक उसमें अच्छी चीज़ जो है, शान जो है ना, उसकी अप्रोच चेंज हुई है। उसने अपनी बैटिंग चेंज की है। अब वो मतलब वो एक ट्रेडिशनल टेस्ट मैच नहीं खेलता कि मतलब 50 बॉलों पे 100 बॉलों पे क्या कहते हैं 50 रन, वो वाला हिसाब किताब नहीं। अब वो तेज खेलता है, मतलब 40 पे 50 कर रहा है। वो टेस्ट जिस तरह भी खेल रहा था हमारे उसमें डोमेस्टिक में, उसकी जो जितनी भी 40s हैं 50s हैं, वो इस तरह ही आई है कि उसने तेज खेला है। और ये अच्छी बात है, क्योंकि आजकल वो दौर नहीं रहा कि आप 100 बॉलों पे 50 करेंगे। ये 90s की क्रिकेट थी। आज के दौर में आपको लंच से पहले आपके 200 लगे होते हैं, तो वो क्रिकेट नहीं रही है। अब आपको तेज खेलना पड़ता है उस हिसाब से। अच्छा, अब अल्लाह बेहतर करे कि शायद इसी की कप्तानी के नीचे हम शायद ऑस्ट्रेलिया में जीत जाएं, मे भी हो सकता है। मुश्किल तो है, लेकिन हाँ, इंशाल्लाह इम्पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही है, जीत जाएंगे। और दूसरा जो शाइन की कैप्टनसी है, उसमें मुझे थोड़ा सा मतलब डाउट है। वो इस वजह से है कि चलें हम ये तो मान लेते हैं कि पीएसएल में उन्होंने दोनों बार ट्रॉफीज उठाई हैं, लेकिन पीएसएल में उनके पास टीम भी जो थी ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम मैं थी। आपको एक बात बताऊँ, लोग ये कह रहे हैं कि जी शाहीन को कप्तान लगा दिया आपने, अच्छा किया, बेहतरीन किया। मेरे हिसाब से ये डिसीजन अच्छा नहीं। उसकी वजह क्या है? आपने खेलने हैं, शाहीन साहब ने खेलने हैं 18 T20s जो पाकिस्तान की सीरीज के अंदर है। उसके बाद पूरा पीएसएल खेलना है। ऐसे ही उसके बाद उन्होंने एक लीग भी साइन की हुई है, ILT20, वो उन्होंने पूरी खेलनी है लीग, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड कप भी खेलना है। अब आप बताएं एज ए कैप्टन वो कैसे मैनेज कर पाएगा, क्योंकि उसको आपको खुद आपके सामने सब कुछ है कि उसने अभी टेस्ट मैचेस भी खेलने था, ठीक है। उसकी इंजरी आपके सामने है, वर्कलोड में कैसे मैनेज करेगा, क्योंकि आगे तो T20s ही है, क्योंकि वर्ल्ड कप सीरीज है। लेकिन क्या पता वो मतलब जो छोटी टीम्स हैं उनके खिलाफ ना खेले। फिर कप्तानी का फायदा, नहीं, कैप्टनसी का फायदा तो नहीं, हम तो यही पहले भी रो रहे थे ना इसी बात को। कैप्टन चेंज नहीं होता ना, कैप्टन तो वहीं पे रहता है। नहीं, ऐसा है, लेकिन वाइस कैप्टन भी तो होता है ना, उसकी जगह वो आ जाएगा।
अब देखें, अब हम पहले यही रोना रो रहे थे कि बाबर कोई भी टीम आती है उसके खिलाफ वो परफॉर्म कर रहा होता है। शाहीन भी अब वर्कलोड मेरे मेरे ख्याल मेरा से कहना ये था कि शाहीन बाबर के खेलने से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं लगी, हम्म। छोटी हो बड़ी टीम हो। आप खेले, बैट्समैन जो होता है ना उसको फॉर्म में रहने के लिए खेलना पड़ता है। जो बॉलर होता है ना, बॉलर को आप बचा बचा के चलाते हैं, उसकी शेल्फ लाइफ थोड़ी होती है, ठीक है ना। मतलब अब वो दौर नहीं रहे कि 40 तक भी जैसा वसीम अकरम बॉलिंग करता था, उस तरह नहीं हो सकता। लेकिन अब जो आजकल का हिसाब है, ठीक है, मुझे तो लग रहा है शायद शाहीन भी वर्कलोड अपना मैनेज कर लेगा। लेकिन लेकिन जहाँ तक कैप्टनसी की बात है, ठीक है, वहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि जो पीएसएल में उनके पास टीम थी ना, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीम थी। उसमें राशिद खान था, विजय ठीक था, है, उसके मतलब कि बाद बॉलिंग उनके पास है, सिकंदर रजा था, हारिस रऊफ था, ठीक है, और हारिस रऊफ की उस टाइम फॉर्म भी थी, जी फॉर्म में थी। ठीक है। अभी तो खैर उनकी फॉर्म उस तरह से नहीं है शाहीन की, बल्कि इटसेल्फ अपनी भी अपनी भी फॉर्म चली जा इतनी रही अच्छी नहीं जा रही, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये थोड़ा सा डिसीजन गलत लग रहा है, लेकिन क्या पता कि हमारी जो हम एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं वो गलत हो जाए, हो सकता है। ठीक है। दूसरा, शाहीन के कप्तान बनने पे शाहिद अफरीदी के बेचारे की लोग, मतलब हमारे लोगों में इतना मतलब दिमाग उनका ख़राब हुआ है, ये समझते हैं ये, मैंने आपको पहले बताया था, ये गली मोहल्ले की टीम नहीं है, कोई भी टीम, ठीक है ना। हमारे पीसीबी में 1000 किस्म के फ्लॉज हैं, लेकिन इतनी भी अन्नी नहीं मची हुई, कितना भी कोई तमाशा नहीं लगा हुआ कि शाहिद अफरीदी लॉबिंग करेगा। उसको लॉबिंग की क्या ज़रूरत है? शाहीन की खुद भी परफॉर्मेंस आपके सामने है ना कि पीएसएल में उसने परफॉर्म किया है, ठीक है। आप सब लोग, हमारा मसला ये लेकिन लेजेंड बनाते नहीं है। जब शाहीन बना था लाहौर कलंदर की तरफ से, ठीक है, तो उस टाइम उसके खिलाफ बात उन्होंने की थी कि इसको अभी नहीं अफरीदी ने चाहिए, मना किया था, अफरीदी ने कहा कि भाई इसको जरूरत नहीं है ज़रूरत नहीं है कप्तानी कि की, अभी कप्तान। तू 20-22 साल का है, तू अपनी बॉलिंग पे काम कर, अपनी फिटनेस पे काम कर, तू कप्तानी के जनरल से बाहर है। वो खुद कहता था, वो खुद कल बैठ के जस्टिफिकेशन दे रहा है, तो मतलब हम क्या कह सकते हैं हमको। बिल्कुल। तो फिर अगर उसने लॉबिंग ही करनी होती तो वो फिर जकाशत के पीछे क्यों पड़ता? और जहाँ तक मुझे लगता है ना, सबसे ज़्यादा जो शाहीन को मतलब बात भी की है ना, किसी ने उसके खिलाफ बात की है कि उसकी परफॉर्मेंस में, ठीक है, तो शायद अफरीदी शाहिद ने। अफरीदी ने। क्योंकि अगर हम 2021 के वर्ल्ड कप देखें, जो हम ऑस्ट्रेलिया से आ रहे थे सेमीज में जाके, तो सब कहे थे कि ये क्या नाम है, हसन अली ने कैच छोड़ दिया, इस वजह से हम हार गए उसने हैं। कहा तो 3 छक्के क्यों खाए? उसने कहा चलो, उसने तो छोड़ दिया, लेकिन आगे 3 बॉलें आपके पास थी, हाँ। और अगली 3 बॉलों पे ही छक्के खाए, मतलब एक पे खा लेता तो समझ आती। उसने यही कहा था कि हसन अली का कैच छोड़ना, 3 छक्के डिफेंड नहीं कर सकता, बिल्कुल। ठीक है ना। 3 छक्के आपने खाए हैं, ये एक्सेप्ट करें आप, हम्म। ठीक है ना। हसन अली पे ना डाल दें सब कुछ। ऐसे ही। तो बात ये है कि आप लोग प्लीज़ ज़रा कंट्रोल किया करें ये। फिर चले, एक तो होता है ना यार, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं, माँ बहन की गालियाँ, ठीक है। शाहीन को सांप कह देना कि वो सांप है, यार आप एक बात बताएं, एक प्लेयर है, उसको ऑफर हो रही है, मना कर दे कि नहीं जी बाबर था तो मैं अब जिंदगी भर बाबर के लिए रहूंगा, वो उसके अलावा कप्तान, ऐसा किधर होता है पॉसिबल? बिल्कुल। हर बंदा अपॉर्चुनिटीज ढूंढता है कि भाई अपॉर्चुनिटीज मिले, उसको जितनी अच्छी मिले आपको मिल। मैं आपको लिख के देता हूँ, जिसको भी मिल देना, जिसको भी मिले, उससे उसका दोस्त हो या जो भाई हो, वो अपॉर्चुनिटी लेता है। ऐसे ही। क्योंकि जाहिर सी बात है, हर इंसान ने अपना देखना होता है। दूसरी बात ये कोई किताब में तो और है लिखा हुआ नहीं और है। मुझे भी लग रहा है, ऐसा नहीं है कि अभी तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि उनको जो दी गई है कैप्टनसी वो गलत है, अभी फिलहाल ना देते, ठीक है। लेकिन शायद ये भी लग रहा है कि क्या पता T20 की टीम उनके अंडर जब खेले तो वो ज़्यादा हाँ, बेहतर शायद परफॉर्म कर ले। एग्रेसिव नेचर की ऐसे हो। ही है। वो बॉलर एज फास्ट बॉलर थोड़ा एग्रेसिव होता है, और अच्छे कप्तान भी रहे हैं, जैसे पैट कमिंस है, ऐसे ही। पीछे ऑस्ट्रेलिया में भी रहे थे, तो कोई मसला है इसमें, कोई मसला बिल्कुल। नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि हमारी आवाम देखती नहीं है, आओ तो चढ़ जाती है, हम्म। ठीक है। अब आप क्रिकेटर से आ जाए अब्दुल रज़ाक साहब को, हम्म। सर जी, उन्होंने जो मतलब इतनी शर्मिंदगी होती है ना, मतलब आप एक तो मसला ये है, ये ग्लोबल स्टार है, ठीक है। इनका इनके सतुरा इम्तियाज़ का ये जल्दी पैदा हो गए, ठीक है। ये इनकी किस्मत अच्छी रही कि ये टीमों में आ गए, आपने परफॉर्म कर लिया, अपनी ज़िंदगी गुजार ली, ठीक है। आपकी कुल कायनात क्रिकेट है, आप इतने पैसे अपने आपके पास हैं, ठीक है। आप अपनी ग्रूमिंग पे खर्च नहीं कर सकते कि मैंने बोलना क्या है, मैंने किस वक्त पे क्या बोलना है। मतलब इनको कम से कम रिटायर हुए हुए मेरे हिसाब से 10 साल तो हो गया। 10 साल में इनको आज भी बोलना नहीं आया, और 10 साल में इन्होंने कई शो कर लिए, 10 साल में कहीं बैठ गए, ठीक है। कहाँ कहाँ बैठ गए हैं, ठीक है। अभी भी जियो में बैठते हैं, एक अच्छे शो में बैठते हैं, ठीक है ना। आप लाइव मीडिया के सामने, आजकल जहाँ ट्विटर पे और सोशल मीडिया पे हर चीज़ रिकॉर्ड होती है, आप बैठे बातें कर रहे हैं किसी लेडीज़ के बारे में, छोड़ दें वो नॉन लेडीज़ है या अननोन है, असल है औरत की। आप आपका पर्सपेक्टिव ये है ना कि मैं औरत को देखता इस तरह कि एक गंदी औरत से एक गंदा बच्चा पैदा होगा ना, मकसद ये था कहने का। फिर बाद में कहते हैं वो स्लिप ऑफ टंग था, और
आप किस चीज़ की नीयतें बांट रहे हैं, मतलब आप कौन होते हैं कि किसी को बांटने, किसी की नीयत, भाई नियतों का काम तो अल्लाह का जानने वाला, हम तो ऐसे ही। हमारे को तो की नहीं है। और चले उन्होंने तो बात कम की कर दी ना, जो फॉर्मर क्रिकेटर थे उन्होंने भी बैठ के तालियां अच्छा, बजाई हैं। वहाँ पे बैठ के तालियां बजी हैं और फिर बाद में आके कहते हैं जी मुझे हमें बात समझ नहीं आई, हम्म, तो हमने बाद में जब समझ आई तो हमने कहा ओहो ये तो गलत बात होगी। बिल्कुल। मतलब चले कहने का ये मकसद ये है कि मतलब इनको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि आप टीवी पे बैठे हैं आप कुल। और ये जो इवेंट हो रहा था ये क्या कहते हैं 2009 के वर्ल्ड कप विनिंग चैंपियंस जो थे उनको बुलाया हुआ था। तो आप एक तो टीमों की नियतों पे आप वो कर रहे हैं कि इनकी नियत नहीं है, ठीक है, फिर आप उसके बाद इस तरह स्टेटमेंट देते हैं, तो प्लीज़ यार आप अपनी भी। अच्छा ये मसला ये नहीं, ये अपनी नाक तो कटवाते ही हैं क्योंकि हमारे ग्लोबल स्टार है ना, ये फिर पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे ही है, कि यार ये ऐसे तो इनके वाम भी इस तरह ही होगी। बिल्कुल। लेकिन चले ये तो है बात। अब आप मुझे ये बताएं, मिकी ऑर्थर का जो डायरेक्टर जो हैं हमारे, अब तो मेरे ख्याल से शुक्र अल्लाह पाक का शुक्र वो है, चले गए हैं। चले नहीं गए, उनको पीसीबी एंड एनसीए में लगा दी है। लेकिन अभी कंफर्म नहीं हुए हाँ ये। उनको नहीं नहीं नहीं, ये उनको एनसीए में डाल दिया, उनके पास एग्रीमेंट पहुंच गया। अब वो उनके पास चॉइस है, कुछ छोड़ के चले जाए या एनसीए में काम करें, ठीक है। एनसीए वाला डिसीजन अच्छा है, ठीक है, क्योंकि वो लोकल कोचेस को ट्रेन करेंगे और साथ लोकल बच्चों को ट्रेन करेंगे, ठीक है। ऐसे। ये एक अच्छा डिसीजन है। उसकी वजह ये है आप किस तरह आप जब सीरीज होती है उस वक्त आते हैं अपना बैक वैक करके, ठीक है। जब सीरीज नहीं होती आप चले जाते हैं, फिर ऐसे कोच करने का फायदा जो साल 12 महीने हमारे पास ना रहे। ऐसे ही मतलब कोच का काम ये है ना कि यार 12 ये थोड़ी तक ये सीरीज के हो तो बस क्रिकेट हो, 12 महीने आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। और अब मुझे ये बताएं, हफीज़ भाई जो हैं वो आए हैं, उनकी जगह मिकी ऑर्थर की जगह हमारे डायरेक्टर हैं, ठीक है। तो अब उनका बताएं कि आपको उनका डिसीजन कैसा लगा है, मतलब कि जो पीसीबी ने डिसीजन ये लिया है वो क्या ठीक लगे या नहीं। हफीज़ का जहाँ तक बात है ना, हफीज़ मेरे हिसाब से एक होता है क्रिकेटिंग नॉलेज, एक होता है क्रिकेट खेलना जिस तरह अब्दुल रज़ाक ने खेली हुई है, एक होता है क्रिकेटिंग नॉलेज इस पर बेहतर है। अब ये अल्लाह मेरा जानता है कि वो आगे क्या करे, क्योंकि बोलते टीवी पे कुछ है, जिस तरह वो टीवी पे बोलता है वो मतलब उस तरह दिख रहा होता है कि उसको सेंस है बात करने की, वो तमीज़ है बात करने की, उसको बेसिक पता है करने की। और दूसरी बात ये अभी रिसेंटली रिटायर हुआ, ये नहीं कि 2050 वो 1950 में रिटायर हुआ तो अब जाके वो आके कोचिंग कर रहा है, ठीक है ना। तो उसको आज की क्रिकेट का पता है, ये रेलिवेंट बात है। असल चीज़ वो है, मुझे लगती है कि ये एक अच्छा काम हुआ कि वो आज की रेलिवेंट है ना। ये नहीं कि 90s में रिटायर हुआ था तो आज तक वो बस बन ही जा रहा। तो कहने का मकसद ये है कि रेलिवेंट आदमी लगाया है और उम्मीद करते हैं कि शायद वो अच्छा रहे इंशाल्लाह। और बाकी वाब रियाज का, वो भी चीफ सिलेक्टर है वहाँ हमारे पे यहाँ। क्या कहते हैं फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर, और अभी रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया उन्होंने कहा वैसे मैं रिटायर खेल नहीं रहा, अब पेशावर ज़ल्मी से भी नहीं खेलेंगे वो। तो वो क्या कहते हैं अल्लाह आपका भला करे, तो मेरे हिसाब से वो भी ठीक है। उसकी वजह अभी रिटायरमेंट हुआ है क्योंकि इनको नॉलेज है, ठीक है। यार आपको 100 मसले हों बाब रियाज से, ठीक है, आज भी वो सेकंड थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर है आपका वर्ल्ड कप के अंदर, ऐसे ही है। ठीक है। नंबर 1 पे वसीम अकरम, शाहीन शाह और वहाब रियाज। बॉलिंग उस हिसाब से अच्छी थी और बेसिकली नॉलेज, ठीक है ना, तमीज़ होती है बोलने की, ठीक है। एक आपको थोड़ा लगता है ग्रूमिंग लेवल अच्छा हुआ था, थोड़ा तरीका है, क्योंकि क्रिकेटर ये नहीं तो आप देखें पहले वाले क्रिकेटर को देख लें, कोहली को, आज के क्रिकेटर को देख लें, सही। उसमें दुनिया जहान का फ़र्क है क्योंकि उसकी बजाय उसने अपने आप को ग्रूम किया है। अच्छा, एक और बात है। अब हमने देखा है काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आए हैं। अब आपको लगता है कि टीम में भी कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि हमारा स्पिन डिपार्टमेंट, हम मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस में हमने ये बात की है कि जो हमारा स्पिन डिपार्टमेंट है, क्या उसमें भी चेंजेस आएंगे, क्या अब चांस मिलेगा, अबरार को चांस मिलेगा। खैर अब तो टेस्ट सीरीज़ भी आ रही है, तो उसमें क्या आपको लगता है अबरार को चांस मिलेगा और शादाब ड्रॉप होगा। शराब तो वैसे भी टेस्ट नहीं खेलता, ठीक है, तो अबरार का चांस तो पक्का है। उसके बाद नुमान अली एक वो हमारा ऑफ स्पिनर है, वो भी पक्का है, ठीक है। उसके अलावा टीम ज़्यादातर वही होगी। उसकी वजह ये बाकी कुछ छोटी मोटी चेंजेस होंगी क्योंकि एकदम अभी नया सेटअप है तो वो एकदम चेंजेस नहीं करेगा। जब आपके T20 सीरीज स्टार्ट होंगी उनके पास फिर 1.5 महीने का टाइम होगा कि हम देख सकें कौन कौन लड़के हैं, नए लड़के उनको ला सकें। दूसरा साइम अयूब है, आजम खान भी मेरे हिसाब से ठीक है, क्योंकि चैलेंज इसको आप कहते हैं जी इसका फिटनेस का प्रॉब्लम है, आप उसे कीपिंग खड़ा कर लो। कीपर अगर रिजवान कीपर है तो रिजवान के फील्डिंग कर सकता है, ऐसे ही। तो वो अगर आप कीपर इतना बुरा भी कीपर नहीं है, अच्छा कीपर है, तो आजम खान है और बहुत सारी चॉइसेस हैं, तो आप ट्राई कर सकते हैं इन सीरीज़ के अंदर। ये तो नहीं कि फुल फ्लैश टीम खिलाएं, ठीक है। तो बाकी आपके फेवरेट इमाद वसीम का भी चांस बन सकता है,
इमाद वसीम की जहाँ तक बात है, हम्म। वो कहते हैं जी मुझे, मैं डोमेस्टिक क्यों खेलूँ, मुझे गारंटी देंगे मैं टीम में हूँ। हम्म। मतलब ये किस दुनिया जहान में होता है कि आपको पहले गारंटी दे हम्म। कि आप डोमेस्टिक खेलें, परफॉर्म करें, उसके बाद आपको टीम में आए। नहीं, डोमेस्टिक में तो बंदा इसी वजह से जाता है कि उसकी ग्रूमिंग हो। ग्रूमिंग हो और ठीक है। उसकी वजह आपको गेम टाइम मिले। ऐसे ही जैसे आपको जितना आपको गेम टाइम मिलता है उतना आप परफॉर्म करते अब हैं। जैसे सरफराज है, ठीक है, वो जब भी ड्रॉप हुआ है तो वो डायरेक्ट डोमेस्टिक में गया है। आज भी डोमेस्टिक खेल रहा है। आज और मैंने मैच के हाइलाइट्स देखे, हम्म। सॉरी, आज मैच के हाइलाइट देखे, उसकी टीम खेल रही थी, वो खुद लीड कर रहा था कप्तानी को, और आजम खान उस टीम में था। वनडे कप चल रहा है तो आजम खान कीपिंग कर रहा था, वो फील्डिंग कर रहा था। उसने भी देखा, उसको पता कि यार अगर आजम खान को मैं फील्ड में रखूंगा तो शायद कोई लैप्सेस हो सकते हैं, उस हिसाब से गन फील्डर नहीं है। तो उसने खुद ग्लव्स उतार के उसको दिए कि आप वो करें, कीपिंग करें और मैं फील्डिंग कर लेता हूँ। इस तरह आप मैनेज कर सकते हैं अगर और वैसे भी टीम में 2 कीपर्स तो होते ही हैं, हाँ। ठीक है, हर टीम में। आप उससे पहले, इस वर्ल्ड कप से पहले, इस वर्ल्ड कप में ईशान किशन और के राहुल इकट्ठे खेले एक आप मैच में। तो ऋषभ पंत और ऋषभ पंत और के राहुल तो कितने अर्से से इकट्ठे खेलते थे। बिल्कुल। T20s हों, वनडेज हों या टेस्ट मैचेस हों, काफ़ी अर्से से खेल रहे हैं। तो ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। तो मेरे हिसाब से तो टेस्ट में भी आपको 2 कीपर लेके जाएं, बिल्कुल रिजवान और सरफराज को ले जाएं। ऐसे ही है। और मैं ये बात कर रहा था कि जब भी मतलब कि सरफराज ड्रॉप हुआ है तो वो डायरेक्ट डोमेस्टिक में गया। उसने कभी भी मतलब कोई स्टेटमेंट नहीं दी कि मुझे श्योरिटी दें मुझे, बल्कि उसने जब भी डोमेस्टिक में गया उसने परफॉर्म किया, वो दोबारा आया। उसके वेट लॉस पे मसला था कि उसका वेट बहुत हो गया, उसने वेट कम किया, चुप कर गया, वेट कम किया, ठीक है। उसके बाद उसने अपनी परफॉर्मेंस बेहतर की, और जब भी आप देखेंगे वो फर्स्ट क्लास खेल रहा है। ऐसे ही, ठीक है, उसमें खास उसके इतने मैचेस नहीं है पाकिस्तान के साथ जितना उसने फर्स्ट क्लास खेल चुका है। बिल्कुल। और उसके स्टैट्स भी देखें तो स्टैट्स भी बेहतर है, डोमेस्टिक में बेहतर है। बेहतर अच्छी ठीक है। स्टैट्स हैं, टेस्ट में भी ज़्यादा अच्छे हैं उसके। वीडियो की सर इतना ही, और आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी हो। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।